यूरोपीय मुल्कों को मानवाधिकार की बात करने का कोई हक नहीं है। मुंबई में ईरान के कौंसिल जनरल श्री रज़ाई इस्कंदरी का बयान। फिलिस्तीन और दुनिया में अमन और इंसाफ के लिए ईरान की भूमिका के विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें ईरान के मुंबई में कौंसिल जनरल श्री रज़ाई इस्कंदरी चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद थे। इस मौके पर जनाब इस्कंदरी ने यूरोपीय मुल्कों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि खुद को जमहूरी मुल्क कहने वाले और मानवाधिकार के सबसे बड़े हितैषी कहने वाले मुल्क आज इजराइल को अपना हर तरह से समर्थन दे रहे हैं और इजराइल फिलिस्तीनियों का खुलेआम लगातार जनसंहार कर रहा है। ऐसे मुल्कों को मानवाधिकार पर बात करने का कोई अधिकार नहीं है। What we can say that many of the countries, especially in the Western Hemisphere, they were just claiming to be democratic countries. But how is it possible to claim to be a democracy and close your eyes to ethnic cleansing, to a genocide, to a live Holocaust being done against the Palestinian people during the last 6 months? I think what was done in the last 6 months and what the position that we are receiving and we are seeing from the Western countries, it shows their double standards very clearly. I think they are not in a position to claim to talk about the human rights, to claim to talk about the democratic. How you can think to be a democratic country to speak about the human rights and tell nothing, and not only tell nothing, but support this occupying regime that is doing that by all international measure. They are doing an ethnic cleansing. They are doing a genocide. How it's possible just to be to claim to be a democratic, to claim to be a defender of human rights, and don't say anything to such a regime, but also to support them. But whatever you can do politically in the United Nations and other, economically and militarily, and also by intelligence. इस परिचर्चा में उन्होंने इजराइल की ज़ायनिस्ट हुकूमत द्वारा फिलिस्तीनियों पर किए जा रहे जुल्म को बड़े ज़ोरदार अंदाज में उठाया। उन्होंने कहा कि इजराइल ने ईरान के कई साइंटिस्ट को अपना निशाना बनाया है। सीरिया में ईरान की एम्बेसी पर हमला करके यूएनओ के कानूनों का सरासर उल्लंघन किया है। इस मौके पर इस कार्यक्रम की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के कई मेंबर्स ने भी लोगों को मुखातिब किया, जिसमें फिरोज़ मीठी बोरवाला, एम.ए. खालिद, सईद खान, सलीम अलवारे मुख्य थे। आज की मीटिंग का मकसद स्पष्ट था कि फ़िलिस्तीन के आंदोलन को हम जैसे साथी जो काफ़ी सालों से, सदियों से सपोर्ट कर रहे हैं, और एक उम्मीद की किरण है ईरान का जो अभी एक्शन हुआ है, और वो एक्शन नहीं है, एक्चुअली वो एक रिटेलिएशन था जो इजराइल ने हमला किया था ईरानियन कॉन्सुलेट पे दमास्कस में। उसका उत्तर ईरान ने दिया, और वो ईरान के उत्तर देने के बाद ये देखा कि ना अमेरिका की हिम्मत है उसको जवाब देने की, ना इजराइल की अभी तक कुछ हिम्मत है उसकी जवाब देने की। जो हम लोग ने अभी तक अमेरिका और इजराइल को जाना है कि अगर उस पर कोई गलती से हमला कर लिया, वैसे वो कोई गलती हमला नहीं करता, पहले यूरोपीय हमला करते हैं, मगर ईरान के जवाब के बाद भी इजराइल अभी तक जवाब नहीं दे पाया, और अमेरिका इस पूरे युद्ध में एंट्री मारने के लिए तैयार है। वो मतलब कोई रोल प्ले करने के लिए तैयार है। इसका मतलब है कुछ तो बैलेंस ऑफ पावर रीजन में बदल चुका है, ग्लोबली भी बदल रहा है और रीजनल बैलेंस ऑफ पावर बदल रहा है। रीजनल बैलेंस ऑफ पावर बदलने का मतलब ये होता है कि पैलेस्टाइन के पक्ष में जो देश खड़े हैं वो अभी हावी हो रहे हैं, और इजराइल के साथ जो देश है वो अभी डिक्लाइन में है। अभी भी खाई है, मगर वो खाई अभी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, क्योंकि यही फोर्सेस है जो नेटो कंट्रीज़ है जो रशिया के सामने वहाँ हार रहे हैं। यहाँ मिडल ईस्ट में एक छोटे से गाज़ा को, जहाँ 23 लाख आबादी है, पूरे के पूरे हिरोशिमा नागासाकी जैसे बम उन्होंने डाल दिए 6 महीने में, उसके बाद भी गाज़ा को हरा नहीं पाए। वहाँ लोग अभी भी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं हैं, और पूरी दुनिया आज फिलिस्तीनियों के साथ है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी पूरे का पूरा आइसोलेशन है। इजराइल आइसोलेटेड है, डीपली डिवाइडेड है। वो कॉन्टेक्स्ट में आज ये जो मीटिंग हुई कि ईरान के रोल को हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, हम ईरान के साथ खड़े हैं, और पैलेस्टाइन की आज़ादी के लिए पूरी दुनिया और भारत के लोग साथ हैं। यूनाइटेड नेशन बना और यूनाइटेड नेशन में कई रिजोल्यूशन मौजूद है, लेकिन वो रिजोल्यूशन पर अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। ऐसे वक्त में ईरान ने 57 मुल्कों के बीच में रहकर एक हिम्मत किया, उस हिम्मत को सलाम करने के लिए
हमने आज इंडिया ईरान के जो है ग्रुप का एक मीटिंग आज यहाँ बुलाई। उसके अंदर हमारे कौंसिल जनरल यहाँ आए हुए, हम उनको मुबारकबाद देने चाहते हैं, उनको तशक्कुर करना चाहते हैं जो हमारे साथ आए, हमारे साथ बैठे और उनकी जो भी बातें उन्होंने हमारे साथ बात रखी है। इस कॉन्फ्रेंस में विशाल हिवाले, शाकिर शेख, गुड्डी एसएल, शरद कदम, नूरुद्दीन नाइक, फारूक मापकर, मेहदी हसन, हाशिम रज़ा, यशोधन परांजपे और अली ज़हीर नकवी जो अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए हैं, इन सभी लोगों ने फ़िलिस्तीनियों पर किए जा रहे जुल्म पर चिंता जताते हुए ईरान की कार्रवाई की खुले तौर पर सराहना की। ये परिचर्चा ग्रांट रोड के नाना चौक पर सर्वोदय मंडल के हॉल में की गई। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।